राम राम जी। बहुत से लोगों के प्रश्न आते थे कि पंडित जी आप अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण क्यों करते हैं, इसका राज हमें भी बताएं। तो आज मैं आप सभी के सामने अंगूठे में यह चांदी का छल्ला क्यों धारण किया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, नोट कर लें, यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं कि अंगूठे में चांदी का छल्ला क्यों धारण किया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंगूठा शुक्र ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। शुक्र ग्रह को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि शुक्र का हमारे जीवन में क्या किरदार है, क्या रोल अदा करता है शुक्र हमारे जीवन में। अगर किसी व्यक्ति का खूबसूरत चेहरा है या कोई व्यक्ति दिखने में खूबसूरत है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसका शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छे वस्त्र पहनता है, उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि है, धन धान्य है और परिवार वालों में प्रेम है, सद्गुणों से भरा हुआ है वो व्यक्ति और बहुत अच्छे घरानों में उसकी जान पहचान है, तो उसका शुक्र अच्छा माना जाता है। कोई पति पत्नी आपस में बहुत ज़्यादा ईमानदार है, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते, उनका शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यानी कि शादीशुदा जीवन में जो वफादारी होती है ना, वह शुक्र ग्रह से जोड़कर देखी जाती है। अगर आपके जीवन में शुभ शुभ और लगातार शुभ होता जा रहा है तो आपका शुक्र बहुत अच्छा है। धन की कोई कमी नहीं है, आभूषणों की कोई कमी नहीं है, आपके पास हर तरह का सुख आपको मिल रहा है, तो यह शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। ऐश्वर्य भोगना, राजसी जीवन जीना, वैभव रहना, ये सब शुक्र ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। और अगर आप सद्गुणों से भरे हुए हैं, आपके पास धन दौलत भी है और आपके अंदर सद्गुण भी है, तो ये शुक्र अच्छा होता है। देखिए, शुक्र जो है कोमलता का कारक है। शुक्र की कल्पना जो की जाती है एक फूल के रूप में भी की जाती है। तो फूल पर अगर किरणें ज़्यादा पड़ जाएं तो फूल खराब हो जाता है, फूल के ऊपर कोहरा पड़ जाए तो फूल खराब हो जाता है। तो शुक्र बिल्कुल कोमलता का कारक है। शुक्र गाय के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। दूध, दही, पनीर, देसी घी, ये सब पहले संपूर्णता की चीजें मानी जाती थी। तो शुक्र हर तरह से आपको भोग विलासता देता है, जोश देता है आपके अंदर। तो शुक्र ग्रह की रक्षा की जरूरत हर समय रहती है। जैसे कि माताएं बहनें हैं तो उनकी रक्षा कौन करता है? या तो पिता करता है, या भाई करता है, या पति करता है। शुक्र हमेशा कोमलता के कारक माने गए हैं। इनको हमेशा रक्षा की, रख रखाव की जरूरत है। अगर किसी के पास धन दौलत है जो शुक्र ग्रह से जोड़ी जाती है, वो भी तो संभाल कर छुपा कर रखी जाती है। तो शुक्र हमेशा ऐसा ग्रह माना गया है जिसकी रक्षा की जरूरत होती है। अब देखिए, यह जो अंगूठा है हमारे शरीर के अंगों में शुक्र ग्रह का है, और जब हम इसमें चांदी का ये छल्ला धारण करते हैं ना, तो सौम्य ग्रह शुक्र की रक्षा कौन करता है? यह चांदी। चांदी चंद्रमा से जोड़कर देखी जाती है, जो मंगल बद के बुरे प्रभाव शुक्र पर पड़ने से रोकती है। राहु ग्रह के बुरे प्रभाव शुक्र पर पड़ने से रोकती है। शुक्र का शत्रु सूर्य, जो कि शुक्र पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डालता है राहु के साथ साथ, तो उसका बुरा प्रभाव शुक्र पर आने से रोकती है। चांदी ठंडक दे के रखती है, बैलेंस में रखती है शुक्र को। इसीलिए यह चांदी का छल्ला धारण किया जाता है। अब सुनिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि इस चांदी के छल्ले को अंगूठे में धारण करने से क्या लाभ होता है। अगर आप चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण करते हैं, पुरुष अपने राइट हैंड के, महिलाएं अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे में अगर धारण करती हैं, तो क्या लाभ मिलता है? चेहरे की खूबसूरती बनी रहती है, आपका शुक्र इससे खराब नहीं होता, क्योंकि जिसका चेहरा और गाल अच्छे हैं उसका शुक्र अच्छा माना जाता है। चांदी का छल्ला अगर आप अपने अंगूठे में धारण करते हैं तो आपके पास धन धान्य की वृद्धि होती है, कमी नहीं होती। समय समय पर धन की आपूर्ति होती रहती है। चांदी का छल्ला अगर आप अपने अंगूठे में पहनते हैं तो आपका जीवन साथी आपके प्रति वफादार रहता है, लॉयल रहता है, पारिवारिक जिम्मेवारियों को समझता है। यह भी लाभ चांदी का
छल्ला अंगूठे में पहनने का होता है। किसी व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है, हर समय क्रोध में रहता है, वह भी चांदी का ये छल्ला अपने अंगूठे में पहनेगा। उसकी मंगल बुध की ऊर्जा कंट्रोल होती है, राहु की बुरी ऊर्जा इससे कंट्रोल होती है, गुस्से में कमी आती है चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनने से। अगर किसी व्यक्ति में बुरी आदतें हैं, सद्गुण नहीं है, तो चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनने से सद्गुणों में वृद्धि होती है और व्यक्ति सही रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनने से अगर आपके पास धन धान्य की कमी है, वैभव नहीं है, आपके जीवन में विलासता नहीं है, तो इससे भी लाभ मिलता है और आपके जीवन में धन दौलत विलासता आती है चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनने से। किसी का शादीशुदा जीवन खराब है, चांदी का छल्ला अगर वह अंगूठे में पहनता है तो इससे शादीशुदा जीवन भी अच्छा होने लग पड़ता है। आपके पास भोग की वस्तुओं की कमी है, यानी कि ना अच्छे वस्त्र पहनने को मिलते हैं, ना सजावट का सामान इतना अच्छा मिलता है कि जिससे आप खूबसूरत लगें लोगों के सामने, ना ही आपको अपने लिए समय निकलता है कि आप अपने आप को सुंदर बना के रख सकें, ना ही सुविधाएं हैं, सुख भी आपके जीवन में नहीं है, तो यह चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनने से यह सब वस्तुएं मिलने के योग बनते हैं। अगर आपका जीवन साथी भी बीमार रहता है, उसे लगातार शारीरिक कष्ट आ रहे हैं, हो सकता है उसकी कुंडली में कोई योग खराब हो, लेकिन आप अगर अपने अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करते हैं, इससे आपकी जीवन साथी की सेहत पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इतने सारे लाभ हैं चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनने के लिए। अब आप खुद सोच लें कि मैं ये चांदी का छल्ला क्यों अपने अंगूठे में पहनता हूं, इसके पीछे क्या कारण है, ये आप खुद अनुमान लगाइएगा। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कुछ भी चीजें आपके जीवन में कम है या आप चाहते हैं ये चीज़ें आपके जीवन में आए, तो चांदी का छल्ला आप अपने अंगूठे में धारण करें। पुरुष राइट हैंड की अंगूठे में और स्त्रियां लेफ्ट हैंड के अंगूठे में। कब? शुक्रवार के दिन। शुक्र का उपाय है तो शुक्रवार के दिन करें। गंगा जल से या कच्चे दूध से, कच्चे दूध में थोड़ा पानी मिला के यह छल्ला उसमें डाल के शुद्ध कर लें और सुबह इसको शुद्ध करने के बाद 10 बजे से पहले पहले धारण कर लें। इससे आपकी यह जो समस्याएं हैं, अगर इनमें से कोई हुई तो इसमें आराम मिलता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।